देखो इस बार आई डोंट थिंक सो कि मैं कार्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, बट ये मेरे को रिसीव हो चुके हैं रेसलमेनिया 41 के कार्ड्स, जो पीछे देखो अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के स्पेशल एडिशन कार्ड्स थे, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑरा वाले कार्ड्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे आप ट्रिपल एच वाला ये देख सकते हो। उसके अलावा रॉक का ये वाला कार्ड जो कि इन्होंने पहले टीज कर दिया था, रेसलमेनिया 27 का थ्रोबैक वाला। मीनवाइल ट्रिपल एच का ये वाला हॉल ऑफ फेम का कार्ड, एंड देन रेसलमेनिया के डिज़ाइन वाले ये वाले कार्ड। इसके ऊपर ही काफ़ी सारे डिज़ाइंस बेस है। और अगर मैं आपको बताऊं, मेरा फेवरेट तो ऑब्वियसली CM पंक ही रहने वाला है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरी वीडियो बना पाऊंगा या नहीं, बिकॉज ऑफ द इश्यूज जो कि इस समय मैं फेस कर रहा हूं। बट अगर हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। कुछ तो ट्राई करूंगा, नहीं बना तो रील वील कुछ तो बन ही जाएगा, डोंट वरी। बट कार्ड बढ़िया भाई, कार्ड मतलब रेसलमेनिया वाली फील तो आ रही है। So yes, the champions of the world, मैं already Akshit, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and what the hell did I just witness? क्या CM Punk को खोलते हुए तेल में डुबा दिया गया कि उसने भटूरे बनने की कोशिश करी। CM Punk ने रॉ ऑफ एयर होने के बाद इस मोटू आदमी के साथ, जो कि ओटिस का भाई लग रहा था, वो उस बंदे के साथ इसने सेथ रॉलिंस का कोट पहन के सेथ रॉलिंस को इम्पर्सोनेट करने की कोशिश करी। एंड आई एम लाइक गॉड, आई सपोर्टेड यू मैन। आपके लिए मैंने सेथ रॉलिंस फैंस की गालियां सुनी, एंड यू आर डूइंग व्हाट? यू आर ट्राइंग टू बिकम चमन भटूरा। हाँ, दिस इज व्हाट लाइफ हैज बिकम। मतलब मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो ये हरकतें कर रहा है, तो बताओ यार मेरे को कैसा लगेगा? फिर तो मैं रोमन रेंज को सपोर्ट करने लग जाता हूँ ना, अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। बट हाँ, इससे ये तो पता चल गया था कि क्लाउन बनना आसान तो है। लाइक CM पंक ने जो एफर्टलेसली सेथ रॉलिंस बन के दिखाया, उसने ये प्रूव कर दिया कि देखो भाई, क्लाउन बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, और आज की डेट में तो डेफिनेटली नहीं है। अच्छा, रेसलमेनिया 41 के लिए अपेरेंटली कहा जा रहा है कि 14 या 15 मैचेस देखने को मिलेंगे, यानी कि एक रेसलमेनिया में 7 मैचेस, दूसरे रेसलमेनिया में 8 मैचेस, अराउंड ऐसा एवरेज रहने वाला है। यानी कि 5 मैचेस तो नहीं होने वाले, थैंकफुली। वो तो पता भी था, रेसलमेनिया बड़ा शो है भाई, यहाँ पे ज्यादा बड़े मैचेस होने वाले। बट अगर रे मिस्टीरियो और एल ग्रैंडे जैसे मैच रखोगे तो फिर 15 तो कम ही है, फिर तो 20-25 रखने पड़ेंगे तुम लोग को। बट ये लेट्स सी कि रेसलमेनिया में और कौन कौन से मैचेस ऐड होते। अभी भी इनके पास 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं। और आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का क्या हुआ वीरे? अब वो निकल लिया क्या? खत्म हो गया? बस इतना ही था तुम्हारे अंदर जलवा? अच्छा, ये बडी मर्फी थोड़ा थोड़ा ट्रिपल एच की तरह भी दिख रहा था, रिमेंबर? ये बडी मर्फी ट्रिपल एच थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है। बट दैट डज नॉट मीन बडी मर्फी के तुम्हारी बीवी को स्टेफनी मैकमैन बनने की जरूरत है। भाई ये क्या देख रहा हूं मैं? रिया रिप्ली के साथ एंट्रेंस करती हुई पाई गई स्टेफनी मैकमैन, और भाई लेजिट बता रहा हूं, देख के कुछ अलग ही लगा, बिकॉज हम यूज टू नहीं है स्टेफनी मैकमैन को ऐसे इस टाइप के कैरेक्टर में देखने को। एंड जजिंग बाय दिस ऐसा लग रहा है कि भाई स्टेफनी मैकमैन को कॉर्पोरेट मैकमैन के अलावा भी अगर कोई कैरेक्टर मिलता तो बहुत अच्छे से वो नेल करके निकलती। एनीवेज, गुंथर के लिए सबसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और क्योंकि उस बंदे ने WWE का और कॉन्ट्रैक्ट लंबा साइन कर लिया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बड़ा क्लॉज भी है। पता है, बड़ा अजीब क्लॉज है, सुनना ठीक है। अब जैसे ब्रॉक लेसनर बंदा होता है, ठीक है, ब्रॉक लेसनर क्या बोलेगा? अपनी शर्त क्या रखेगा कि यू नो विंस मैकमैन, मेरे को ना एक प्राइवेट जेट चाहिए। विंस मैकमैन बोलेगा ठीक है भाई, ब्रॉक लेसनर प्राइवेट जेट मांग रहा है, देना पड़ेगा। भाई गुंथर की अब यार सॉरी यार, हंसना नहीं चाहिए, आई डोंट नो भाई क्या, लेकिन गुंथर की रिक्वेस्ट ये थी कि उसको एक टूर बस मिले ना। ठीक है यार, देखो यही होता है जब आप जे उसो जैसे ओपोनेंट के साथ लड़ने लगते हो। आपको लगता है कि आपका लेवल छोटा है, आप प्लेन मांग सकते थे, आपने बस दे दो बस। भाई ये तो अच्छा वो बाहर था, यहाँ रहता है तो ये बंदा तांगा ही मांग लेता कि भैया घोड़ा हम अपना अरेंज कर लेंगे, आप बस पीछे का लकड़ वाला तांगा थे तो हम लपेट के वहीं पे चलेंगे तकड़क तकड़क करते हुए। क्या यार गुंतर, बस कौन मांगता है यार? बड़ा अजीब आदमी। बट मे बी ही स्मार्ट, मे बी हमें लग रहा है कि प्लेन में जाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वहां पे ज्यादा टाइम बीतता होगा, क्या पता इनका ज्यादा टाइम बसों में बीत रहा है। एंड ही वांट्स अ प्राइवेट टूर बस जहां पे वो अकेला अंदर भंगड़ा करता रहेगा एंड नोबडी वुड नोटिस। एनीवेज, गुंतर ने अभी ने एरियल हेलवानी के पॉडकास्ट में जाके उसने एक और चीज बताई कि मुझे नहीं लगता कि जे उसो मेरा आइडियल ओपोनेंट है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि हम दोनों काफी अलग थे। बट अब जब मैं सोचता हूँ दोबारा, तब मेरे को लगता है कि हाँ ये सेंस बनाता है। मेरी जो इच्छाएं थी वो थी कि सेथ रॉलिंस
रॉलिन्स या सीएम पंक या रोमन रेंस और मे बी जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के साथ मिक्स होने की या उनके साथ मैच मिलने की, बट ऐसा नहीं हो पाया। एंड नाउ या जे उसो इज व्हाट इट इज। तो देखा जाए तो गुंथर इज ऑल्सो नॉट हैप्पी बिकॉज ही नोज कि अब वो हारने वाला है शायद से। भाई देखो, ऐसी स्टेटमेंट बंदा तभी बोलता है जब उसे पता होता है कि वो हारने वाला है, लेकिन वो इससे तो नहीं हारना चाहता था। ही इज लाइक कि हाँ यार मैं पंक से तो हार लूंगा, रॉलिन्स से हार लूंगा, रोमन से हार लूंगा, लेकिन यार जे उसो से हारने में जे गुंथर के चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी कि आज ही ट्रिपल एच का कॉल आया था, हेलो गुंथर तू हार रहा है बेटा रेसलमेनिया में, वही वाली शक्ल दिख रही थी। अच्छा, पेंटा ने रिसेंटली एक चीज बोली। पेंटा ने बोला कि WWE इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बिकॉज दे मेक यू फील लाइक अ बिग सुपरस्टार। हाँ, व्हाट डिड यू से पेंटा? आपने ये बोला कि WWE बेस्ट कंपनी है इस दुनिया में क्योंकि वो आपको एक बड़ा सुपरस्टार दिखा सकती है, और आप ऑल एलीट रेसलिंग में भी काम कर चुके हो, तब भी आप ये चीज कह रहे हो। ठीक है ठीक है भाई, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? आप एक्सपीरियंस हो, आप लड़ चुके हो, आपने दोनों एनवायरनमेंट देखे, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, है ना। अच्छा देखो, हमारे कान में से जो खून निकलता था ना, अपेरेंटली वो हमारे रेसलिंग के लेजेंड जिम जॉनस्टन, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द लेजेंडरी थीम सॉन्ग्स प्रोड्यूस करे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि अब तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि भाई ये जब भी मैं केबल स्टेशन पे जाता हूँ या कुछ भी होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो सॉन्ग्स नहीं है जो कि रेसलिंग से रिलेटेड होने चाहिए। एक हमारा टाइम था जब आप किचन में हो और आपसे 2 रूम दूर भी थीम सॉन्ग बज रहा होगा किसी का, आपको पता चल जाता था कि हाँ कौन एंटर कर रहा है। बट अब इट्स जस्ट नॉइज, एंड ही इज सो एक्यूरेट विद द टर्म नॉइज बिकॉज इट इज अ नॉइज। भाई अब थीम्स उठा के देखो यार, बस शोर मच रहा है, शोर मच रहा है। अगर डेफ रेबल के साथ कोई और है कोलैबोरेशन में गलती से भी, तो वो थीम सॉन्ग बैंगर बन जा रहा है उतने में ही। आप सोच रहे हो डेफ रेबल इतना गंदा थीम सॉन्ग बनाते हैं कि सारे एक पॉइंट के बाद सेम ही लगने लगते हैं। उन्होंने एक फंडा अपना लिया कि स्टार्टिंग में तो बोल देंगे 3DX चेतन भाई, ये फिर बाद में शोर ही मचता है फालतू का। सो आई एग्री करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सभी का ओपिनियन है। यहाँ कोई डिसएग्री अगर कर रहा है तो भाई वो कृपया इस दुनिया से निकल जाए, प्लूटो में चला जाए। फट गया प्लूटो, हाँ तो भाई समझ जाओ फिर कहाँ आना आपको। अच्छा, इन्होंने WWE की नई टी शर्ट्स निकाली और रेसलमेनिया स्पेशल, क्योंकि ये हर बार निकलती है अगर बड़े मैचेस होते हैं तो, जैसे कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स एंड सीएम पंक के ट्रिपल थ्रेट की मैच निकली है और मैच की मर्च निकली है। और आप देख सकते हो सीएम पंक एंड सेथ रॉलिन्स तो पूरे गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं लड़ने की तैयारी में। मीनवाइल रोमन रेंस कह रहा है कि इन दोनों को लड़ने दूं क्या, मैं निकल लूं क्या, पीछे से कोई रास्ता है, मुझे हवाई में जाके छुट्टियां मनानी, मुझे झूला झूलना है अपनी बीवी के साथ। भाई यार रोमन रेंस यार थोड़ा तो आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाओ यार, लाइक मर्चेंडाइज में भी थोड़ा अग्रेशन नहीं दिखा रहे, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज अंडरस्टैंडेबल। भाई बंदा इतने सारे मेन इवेंट करके बैठा है, आपको लग रहा है कि ये इन दोनों नमूनों के बीच में घुसने की कोशिश करेगा? भाई रोमन रेंस है तभी मेन इवेंट भी मिल रहा है, वरना वही सेथ रॉलिन्स और कोडी रोड्स की तरह सड़ रहे होते हैं बीच के मैच में। कोडी रोड्स एंड जॉन सीना, यस, इनकी भी इन्होंने मर्चेंडाइज निकाल रखी है जो कि आप देख सकते हो, बड़ा लाइक ऑकवर्ड है। लाइक हु वुड वांट टू वियर दिस? लाइक एक तरीके से सिग्नेचर की तरह तो बढ़िया है कि हाँ चलो शोकेस है, मेमोरेबल है, बट इसको पहन के कौन जाएगा भाई? पूरा QR कोड ही छपवा लो ना पीछे, पेमेंट भी कर देंगे उस पर। एनीवे, स्पीकिंग ऑफ जॉन सीना, स्मैकडाउन यानी कि जो लास्ट स्मैकडाउन होने वाली है रेसलमेनिया से पहले की, नॉट अभी वाली, अगले हफ्ते वाली स्मैकडाउन, उसमें जॉन सीना देखने को मिलने वाला है। एंड मोस्ट पीपल आर सेइंग कि जॉन सीना कुक करने वाला है कोडी रोड्स को। मैं कह रहा हूँ कर भी देगा तो घाटा ही है, देख लो, क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन है वो। और अगर पेपर व्यू से पहले लास्ट में जो स्टैंड टॉल करता है वो यूजुअली पेपर व्यू में हारता है। अगर आपको जॉन सीना को हारते हुए देखना है और आपको पता है इस थ्योरी का सक्सेस रेट 99.9% है, तो देख लो जॉन सीना को कुक करते हुए देखना चाहते हैं नहीं। Like, I'm just saying. उसके अलावा वो फेवर वाली बात उस सेथ रॉलिन्स ने जो फेवर मांगा ना कि भाई मैं तेरे को कर्ब स्टॉम्प नहीं मारा, मुझे फेवर दे, तो किसी ने उस पर बहुत मस्त ट्वीट डाला। उसने लिखा कि विद दिस लॉजिक ही ऑल्सो ओज टॉमी ड्रीमर अ फेवर। अगर किसी को नहीं पता तो टॉमी ड्रीमर ECW का ऑब्वियसली लेजेंड, लाइक ECW की वो जान थी वो। बट हुआ क्या था, एक टाइम पे टॉमी ड्रीमर को, लाइक टॉमी ड्रीमर ने मारने का ही सोच लिया था रेसलमेनिया का, आई थिंक रेसलमेनिया 17 था, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया कहा जाता है। पॉल हेमन उस टाइम पे कमेंट्री में था, एंड टॉमी ड्रीमर डिसाइडेड कि यार पॉल हेमन ने मेरे को वादा किया था कि मेरे को भी कंपनी में लेगा, बट मेरे लिए कुछ हुआ नहीं है और खुद वहाँ कमेंट्री कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, रिंग में जाके, सॉरी अरीना में घुस के उसको उड़ा दूंगा बंदूक से। लाइक समझ,
अब कोई छोटा मोटा सुप्लेक्स मारने नहीं आ रहा था, वो मारने आ रहा था। बट देन आई थिंक जिम रॉस का कॉल आ गया, जेरी लॉलर, इन दोनों में से किसी का कॉल आ गया लास्ट मोमेंट पे, एंड देन सब कुछ ठीक हो गया। सो ये फेवर तो फिर बनता है लाइक देखा जाए तो पॉल हेमन का। उस हिसाब से तो लाइक कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के मैच के बीच में घुसाना चाहिए पॉल हेमन को, टॉमी ड्रीमर को। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, स्पेशली गुंथर के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।